दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आपको मालूम चल गया होगा कि आपका एग्जाम इस महीने के लास्ट तक स्टार्ट हो जाएगा और आपको एग्जाम को लेकर कोई भी ऐसा जानकारी नहीं है कि किस प्रकार से आपको प्रश्न दिए जाएंगे या पूछे जाएंगे। तो हम आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2022 का लेकर आए हैं और इसमें आपको सॉल्व कराएंगे और जो प्रश्न हम आपको दिखाएंगे वो प्रश्न बहुत बार रिपीट किया गया है और बार बार पूछा गया है। तो आप इस सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें और सारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये मेरा पहला वीडियो एजुकेशन सब्जेक्ट पे बनाया गया है और आप इसको लास्ट तक जरूर देखें और इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट किया गया है, उसको हम वीडियो में बता दिए हैं, आप उसको कहीं कॉपी पे जरूर नोट कर लें जिसको बार स्टार्ट होने वाला है और आपको अभी तक एग्ज़ाम पैटर्न भी नहीं मालूम है, तो हम इसलिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ले आए हैं। तो आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से पूछा गया है। आपके सामने प्रश्न संख्या पहला आ गया है, थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं। पहला प्रश्न है पाठ्यचर्या का अर्थ है, जिसमें पूछा गया है पाठ्यचर्या का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही होगा, पाठ्यचर्या का अर्थ है पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सामग्रिक क्रियाएं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। किसने कहा है शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर मन तथा आत्मा के बहुमुखी एवं सर्वोत्तम विकास से है। ये कहा गया है इस प्रश्न में, ये किसका कथन है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी एम के गांधी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। राष्ट्र के विकास में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए मानव संसाधन। आइए दूसरा पेज पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। राष्ट्रीय एकता में कौन बाधक है। तो जो ऑप्शन ए है वो है जातिवाद एवं सांप्रदायिकता, ऑप्शन बी है प्रांतीयता एवं भाषा असमानता, ऑप्शन जो सी है वो है उपयुक्त दोनों, जो ये सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। पाठ्यचर्या निर्माण के आधार है। इसका ऑप्शन जो है ए बी सी ये तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा वो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी समवर्ती सूची में। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये किसने कहा था। मतलब शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये किसका कथन है, ये किसने कहा था। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी जॉन डेवी ने ये कहा था कि शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। हम इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं कि आपको ज़्यादा देर तक वीडियो ना देखना पड़े और आपको कम समय में ये पता चल जाए कि ये किस प्रकार का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। राष्ट्रीय एकता में बाधक बायकारक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जातिवाद। प्रश्न संख्या 8। भावनात्मक एकता समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा डी डॉक्टर संपूर्णानंद। प्रश्न संख्या 10। सामाजिक अंतक्रिया में सम्मिलित हैं। इसका जो ए बी सी ऑप्शन ये तीनों सही हैं, इसलिए इसका डी जो ऑप्शन है उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 जो है प्रगतिशील समाज में सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है। इसका हमें जो आंसर है वो थोड़ा कन्फ्यूजन, इसलिए इसका आप आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। आइए हम प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। थोड़ा इसको जूम कर जो आपको देखने में ईजिली आसानी हो। आइए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये अनुचित लाभ, जिससे आपको ऑप्शन देखने से पता चल जाएगा कि अनुचित लाभ जो है वो शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। प्रश्न संख्या 13 जो है मानव जीवन में शिक्षा का सामान्य कार्य है। इसका जो ए बी सी ऑप्शन है वो तीनों सही होगा, इसलिए ऑप्शन संख्या डी जो है उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 जो है शिक्षा है, मतलब शिक्षा क्या है ये पूछा गया है। तो ये तीनों जो ऑप्शन है ए बी सी ये तीनों शिक्षा का अर्थ है जो शिक्षा है, इसलिए उपरोक्त सभी जो ऑप्शन डी है सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 जो है शिक्षा स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। ये किसने कहा था। यह ऑप्शन सी अरस्तु जी ने कहा था। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। टीपी नन संबंधित है। टीपी नन किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है शिक्षा के व्यक्तित्व उद्देश्य से, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 17 शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी बालक को आदर्श नागरिक बनाना। 18 जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 शिक्षा में सबसे कम महत्व का अनुशासन है। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी सैनिक अनुशासन का। प्रश्न संख्या 19 राष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है।
ये जो ए बी सी ऑप्शन होगा ये तीनों ही उद्देश्य है, इसलिए ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी सही होगा। प्रश्न संख्या 20, शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया? तो 1976 ऑप्शन डी, 1976 में शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में ही रखा गया था। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है? इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, कॉलेज। ये गलत या सही है आप कमेंट करके जरूर बताएं 21 का आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 22, बेसिक शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम है। इसका जो आंसर होगा डी, क्रिया केंद्रित। प्रश्न संख्या 21, जनतांत्रिक पाठ्यक्रम होता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, सरल से कठिन की ओर। प्रश्न संख्या 24, शिक्षा है। इसका जो आंसर होगा डी, ज्ञान तथा अनुभव। ये जो आपका प्रश्न है आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि इससे 2-2, 3-3 क्वेश्चन बनता है। आप इसको इंपॉर्टेंट में जरूर नोट कर लें। प्रश्न संख्या 25, शिक्षा के घटक है। इसका जो ऑप्शन ए बी सी है ये तीनों ही शिक्षा का घटक है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी जो है उपरोक्त सभी ये सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, लोकतंत्र के मूल्य है। तो इसका जो लोकतंत्र का मूल्य होगा ए बी सी ये तीनों ही सही होगा, इसलिए ऑप्शन संख्या डी उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 27, संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो ऑप्शन सही होगा ये विश्व शांति की स्थापना। प्रश्न संख्या 28, राष्ट्रीय एकता में क्या बाधक नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा भौगोलिक स्थिति। प्रश्न संख्या 29, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा जॉन डेवी। ये प्रश्न संख्या 29 को आप नोट कर सकते हैं, ये जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक के प्रश्न बहुत बार आ चुका है। प्रश्न संख्या 30 जो है ज्ञान ही पवित्रता है, किसने कहा था? मतलब किसके द्वारा कहा गया था? ये जो कहा गया था ये इसका जो ऑप्शन होगा बी, सुकरात द्वारा कहा गया था। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 31, राष्ट्रीय एकीकरण परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन डी, 1962 में राष्ट्रीय एकीकरण परिषद का गठन हुआ था। प्रश्न संख्या 32, मूल्य परक शिक्षा का स्रोत है। इसका जो ए बी सी ऑप्शन होगा ये तीनों ही मूल्य परक शिक्षा का स्रोत है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी जो होगा वो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, अवकाश का सदुपयोग है। इसका जो आंसर होगा ए, व्यक्तित्व उद्देश्य। प्रश्न संख्या 34, राष्ट्रीय एकता के विकास का सशक्त माध्यम कौन है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसने कहा था? इसका जो आंसर हो जाएगा जॉन डेवी का। जॉन डेवी से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बन रहा है आप सभी लोग इसको अच्छे से इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। ये आपसे जरूर 2-4 पूछे जा सकते हैं और आपका एक प्रश्न 1.5 नंबर का होता है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका कम से कम इसी प्रश्न से 10 से 15 प्रश्न रिपीट हो सकता है, और रिपीट हुआ भी है। हम लोग के टाइम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो रिपीट हुआ था, इसलिए आप लोग भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो जॉन डेवी से संबंधित और अरस्तु से संबंधित जो आपसे पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 36, राज्य के तत्व हैं। राज्य के जो तत्व हैं वो राज्य, जनसंख्या, सरकार, ए बी सी तीनों होंगे, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। जाति प्रथा प्रश्न संख्या 37, जाति प्रथा उत्पन्न करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी, परिवर्तनशील समाज। प्रश्न संख्या 38, बेसिक शिक्षा प्रणाली का माध्यम क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, मातृभाषा। प्रश्न संख्या 39, संस्कृत योग है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए बी सी, ये तीनों संस्कृत की योग हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और लास्टवा जो है, मूल्य लैटिन शब्द करिकुलम का अर्थ है, वो होगा ए, रेस कोर्ट, मतलब दौड़ का मैदान जो होगा सही होगा। आप सभी लोग इस प्रश्न को 2-3 बार जरूर देख लें। ये सारे वीडियो जो है हमारा 1 से 2 बार जरूर देखें, जिससे आपको बहुत सारे से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको आसानी से उसका लास्ट तक देखें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़ 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 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर और लाइक भी करें, और कमेंट करके बताएं कि हमारे वीडियो में क्या गलत था और क्या सही था, और अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पे बनाया जाए। तो थैंक यू।